भगवान की स्तुति करते हैं। और जब भगवान का हम गुणगान करें, उनके गुणों पर साथ साथ में विचार करें और उनसे प्रार्थना करें कि एक अंश उनका हमें भी मिल जाए। परिपूर्णतमं शांतम राधाकांतम मनोहरम सत्यम ब्रह्म स्वरूपम च नित्यम कृष्णम नमाम्यहम्। नित्यम कृष्णम नमाम्यहम्। नित्यम कृष्णम नमाम्यहम्। जो परिपूर्णतमम, जो सुप्रीम फुलफिलमेंट हो सकती है, पूर्णता हो सकती है, भगवान वो हैं। मन में लेश मात्र भी अपूर्णता का भाव नहीं आ सकता। अपने स्वरूप में आप सोचो, जो सर्वदा स्थित है, आत्म संतोष में, आत्मरति, खुद ही बता रहे हैं वो, आत्म तृप्त। इस क्षण में उनसे प्रार्थना करें, दिल से, दिल की गहराई से, कि हमें भी यही स्थिति मिल जाए। भूत और भविष्य की कल्पनाएं अभी छोड़ते हैं। भूत और भविष्य स्वप्न मात्र ही हैं, मन की वृत्तियां ही तो हैं। उन वृत्तियों में खो गए, उन वृत्तियों को सच मानना शुरू कर दिया। भूत में ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों करा, भविष्य में ऐसा होना चाहिए, यही बेहतर रहेगा। बस इन विचारों के गुंजलों में हमेशा हम खुद को खोए रखते हैं। पर इस क्षण में जैसे ही परिपूर्णतमम कहा, आप श्री कृष्ण के अंश हो गए। जैसे एक बूंद सागर का ही अंश है, सागर के साथ एक है, उसी तरह हम सब, आप, मैं, उस सागर के साथ एक हैं, पूर्ण है, पूर्ण संतोष है। जो हो सो हो, संतोष नहीं छोड़ना। जो हो सो हो, भगवान से अनन्य प्रेम नहीं छोड़ना। परिपूर्णतमम शांतम, उनकी शांति कैसी है, जो क्षण भर के लिए भी डिगती नहीं है, हिलती नहीं है। जैसे आकाश की शांति है ना। आप खुद को अंतरिक्ष में इमेजिन करो, सर्वत्र आकाश ही है, कोई बंदा नहीं है, कोई वस्तु और नहीं है। दूर दूर आपको तारे नजर आ रहे हैं, और वो जो आकाश की जैसी शांति है वहां पर, निस्पंद, वही शांति श्री कृष्ण में सर्वदा रहती है। और इस क्षण में हम भी उनसे हाथ जोड़कर वो शांति ग्रहण करते हैं।
परम शांत। विचारों का, भावों का, भावनाओं, कोई भी स्पंदन नहीं, केवल सच्चिदानंद घन, प्योर अवेयरनेस, आनंद स्वरूप, नित्य अजन्मा, अजर, अमर, उसमें अपने को स्थित करते हैं। मन में कोई किंतु परंतु न उठने दो। उठे तो उसको भगवत चरणों में समर्पित कर दो। आप देखना, मैं किसी लायक नहीं हूं। आज तक आपने देखा है, आगे भी आप ही देखोगे। ये मेरा मैं क्यों खड़ा हो जाता था, अब मैं इस मैं को भी छोड़ता हूं, छोड़ती हूं। परम शांत, परम पूर्ण। सोचो कि इससे ऊपर और कोई शांति की अवस्था नहीं है, वहां खड़ा हूं मैं। इससे ऊपर कोई परिपूर्णता की अवस्था नहीं है, वहां खड़ा हूं मैं। राधा कांतम मनोहरम। जैसे ही राधा जी का नाम आए, नतमस्तक हो जाओ। मन ही मन वृंदावन की रज को अपने माथे पर उससे तिलक लगाओ। राधा जी अनन्य प्रेम की मूर्ति है। श्री कृष्ण राधा कांत हैं, यानी भाव समझो। हमें क्या ग्रहण करना है? अनन्यता। मन अगर खंडित है तो अनन्य नहीं है। मन में अगर अभी भी विचार उठ रहे हैं, विचारों के कारण खंडन हो रहा है, वो तैल धारावत बात नहीं बन रही है। वो एक कांस्टेंट भक्ति, कांस्टेंट प्रेम, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, हर समय उनकी याद अभी नहीं रह रही है। राधा जी के चरणों में भी नतमस्तक हों। कभी वृंदावन गए हो तो बांके बिहारी की रज, उनके मंदिर की रज और निधिवन की सेवा निकुंज की रज, वहां पर भूमिष्ठ होकर प्रणाम करो। श्री कृष्ण श्री राधा हमें अनन्य भक्ति दें। मन के सारे विचारों का नाश हो। मनोहरम, वो मन को हरने वाले हैं। हमारा मन हरा जाए, हम तैयार हैं। सत्यम, वो सत्य स्वरूप है। सत्य क्या है? जो अवयव है, जो बदलता नहीं है, अनचेंजेबल, जो कांस्टेंट रहता है। जो कुछ भी व्यक्त हुआ है वो बदलेगा ही, वो समय के साथ खत्म होगा ही। ये पृथ्वी, ये सूर्य, ये चंद्र, जो कुछ भी व्यक्त हुआ है, ये एक टाइम लेके आते हैं। जैसे हम इंसानों का टाइम, इस शरीर का अधिक से अधिक क्या है? 80 साल, 100 साल। एक कुत्ते का देख लो, 15 साल, 12 साल। बिल्ली
11, 12, 15 साल। एक मच्छर होगा तो 1 दिन, 2 दिन, सब लोग टाइम लेके आते हैं। उस टाइम के बाद उस शरीर का क्षय होना ये अवश्यम भावी है। पर एक चीज, उसको चीज नहीं कह सकते, बस सिर्फ समझने के लिए, जो कभी नहीं बदलती और नष्ट होती, वो है सच्चिदानंद घन परमात्मा, जो पूरे ब्रह्मांड का, सर्व योनियों का स्रोत है। सारी योनियों की योनि क्या है? वो है, सोचो, 84 लाख योनियां। भूचर हैं, नभचर हैं, जलचर हैं। जल में तो कहते हैं कि जो भूमि पे जितने जीव हैं उससे 300 गुणा जीव, 300 गुणा। अगर यहां मान लो 10 लाख होंगे तो वहां 30 लाख या उससे भी ज्यादा, करोड़ों में बल्कि हो गई बात। इतने जीव, उन सारों की योनियां जो हैं, भगवान कहते हैं मैं ही उनकी योनि, मैं ही उनका स्रोत हूं, मुझसे ही सब उत्पन्न होता है। और जो वो है, वो अवयव, जो चेंज नहीं होते, कांस्टेंट हैं, इसलिए सत्य है। सत्य केवल वाक के सत्य की बात नहीं हो रही है, यहां स्वरूप के सत्य की बात हो रही है। वो उस सत्य में सदा स्थित है। ब्रह्म स्वरूपम, अपने स्वरूप में ब्रह्म यानी कि सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्व सर्वत्र, सर्वज्ञ। इतना भी ज्ञान इस ब्रह्मांड में है, इसको बनाने में इस्तेमाल हुआ है, वो उनका अंश मात्र है। कभी आपने कोई बड़ी लाइब्रेरी देखी हो, असंख्य किताबें होती हैं, असंख्य सेक्शन होते हैं। ये फिजिक्स का सेक्शन, ये बायोलॉजी का, ये केमिस्ट्री का, ये एंथ्रोपोलॉजी का, और ये सोशियोलॉजी का, ये हिस्ट्री का, ये पॉलिटिकल साइंस का, फलाना ढिमकाना, ये न्यूक्लियर फिजिक्स का। फिर उसके अलग अलग विभाग हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स का, ये लाइट का, ये साउंड का, असंख्य। मतलब जो ज्ञान उस लाइब्रेरी में है, अंश मात्र है। वो सर्वज्ञ हैं, उन्हीं के गर्भ से ये ज्ञान भी उत्पन्न होता है। वो कहते हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। जितना भी भूत में आज तक हुआ, जो वर्तमान में जो भी है और जो भविष्य में होने वाला है, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझसे वो सब है। मैं सब कुछ जानता हूं, पर आप मेरे को नहीं जान पाते। माम तु वेद न कश्चन। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि अपने स्वभाव को बहुत महत्व दिया हुआ है, जिसके कारण मन हमेशा विक्षिप्त रहता है, चंचल रहता है। उस चंचल मन से उनको जान पाना असंभव है। तो सत्यम ब्रह्म स्वरूपम का जब हम निचोड़ निकालें, तो क्या प्रार्थना बनती है कि जो असत्यम है, संसार स्वरूपम, जिसमें हमारी आसक्ति है, जिसमें हमारी इच्छाएं, द्वेष बंधे पड़े हैं, हमारी अपेक्षाएं, धारणाएं जिसमें घुसी पड़ी हैं, वहां से हमको निकालो। वो सब असत्य है, कल्पना मात्र है। सत्य तो यही है भाई। जब मन शांत हुआ तो जो अनुभव में आया, आनंद सिंधु अनुभव में आया, चिन्मय सिंधु अनुभव में आया, प्रेम सिंधु अनुभव में आया,
तो सत्यम ब्रह्म स्वरूपम च नित्यम कृष्णम नमाम्य हम। ऐसे श्री कृष्ण को मैं नित्य बारंबार प्रणाम करता हूं। तुलसीदास जी क्या कहेंगे? एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलिल रघुनाथ जस, चातक तुलसीदास। एक ही भरोसा, एक ही बल, अपना कोई बल नहीं है मेरे में। और ये कौन कह रहा है? वो महाज्ञानी है। महान पंडित हैं, जो पंडित की सही परिभाषा, कौन है पंडित? जो गीता जी के निचोड़ पर, ज्ञान पर स्थिर खड़ा है, वो है तुलसीदास जी। क्या ज्ञान, क्या प्रकाश निकला है उनमें से। रामचरितमानस देखो, और कितने ही बाकी के ग्रंथ जो लिखे हैं उन्होंने। वो कह रहे हैं कि मेरा अपना कोई बल नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, आप ही का बल है, उसी से सब होता है। तो हम लोगों की तो बिसात ही क्या है, उन्हीं का बल है, उन्हीं का भरोसा है। एक आस, एक ही आस है, बस उन्हीं की आस, एक ही विश्वास, विश्वास है। इस विश्वास में खुद को दृढ़ कर लेते हैं बस। श्याम कृष्ण क्या कहते हैं कि साधना का फल क्या है? विश्वास। दो तरह की साधना होती है। एक को कहेंगे वैधि भक्ति, वैधि साधना। दूसरी प्रेमा भक्ति या प्रेमा साधना। वैधि भक्ति क्या है? वैधि साधना, तुम विधि का इस्तेमाल तो करते हो पर भाव नहीं उमड़ रहे हैं। तुमने एक रूटीन तो बना लिया, एक संकल्प तो ले लिया कि मेरे को पुरुष चरण करना है, मेरे को हनुमान चालीसा रोज का 100 बार करना है। क्यों? तुलसीदास जी ने कहा है, जो 7 बार पाठ कर कोई। तो आप में वो दृढ़ता तो है। आप जो भी सामग्री चाहिए वो सब इस्तेमाल कर लेते हैं। नैवेद्य है, पुष्प है, जल है, अग्नि है, धूप है, बड़ी विधि पूर्वक करते हैं वैधि भक्ति। पर वो भाव नहीं आता है, क्योंकि विधि पे ध्यान ज्यादा चला गया, भाव पे नहीं गया। दूसरा श्री रामकृष्ण कहते हैं प्रेमा भक्ति, प्रेमा साधना। खत्म करने की कोई आपको इच्छा नहीं है कि 100 बार ही करूंगा, कि पुरुष चरण ही करूंगा, इतने लाख बार मैं ये मंत्र का जाप करूंगा, या साल में एक बार मेरे को गीता जी, एक बार रामायण, एक बार महाभारत, एक बार भागवत मेरे को खत्म। ये भाव नहीं है। जो भी करूंगा भाव से करूं, जो भी करता हूं प्रेम से, समर्पण से, निष्ठा से, विश्वास से, उनको अपने हृदय में सचमुच बिठाकर उनकी पूजा करते हुए। एक बार मंत्र कर लेना, दूसरी बार करने की जरूरत ही ना रहे, ऐसा कर लेना। विधि गौण है, प्रेम का महत्व है, विश्वास का महत्व है। तो तुलसीदास जी, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, विश्वास, स्वाति सलिल रघुनाथ जस, रघुनाथ जी का यश। मैं तो चातक हूं, बस उन्हीं के यश का, उन्हीं के रूप का, उन्हीं के गुणों का, उन्हीं के नाम का बस पान करता हूं, और कुछ नहीं।
हनुमान जी क्या कहते हैं, उनसे पूछा जाता है नक्षत्रों के बारे में कि भाई मैं नहीं जानता ये नक्षत्रों को वगैरह की बातें, मुझे तो बस सिर्फ राम नाम राम नाम राम 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 राम। तो सुमेधा ने पिछली बार कीर्तन शुरू किया था ना, श्री राम जय जय राम, ये मंत्र हनुमान जी को बहुत पसंद है। श्री राम जय राम, बस मैं तो वही, हनुमान जी कहेंगे बस मैं राम 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 और कुछ नहीं जानता। तो अपना कोई बल नहीं भाई, सब उनका बल। जो कुछ भी उन्होंने प्रसाद रूप में दिया है सर आंखों पर, जो कुछ भी नहीं दिया है उनको मालूम है क्यों नहीं दिया है, वो ज्यादा जानते हैं, हम क्या इसमें बुद्धि लगाएं। पीछे में एक सज्जन से मिला, उनके गुरुजी ने एक बहुत अच्छी एडवाइस दी उनको, जो वो शेयर कर रहे थे। कहते हैं कि भगवान को ना अपना पार्टनर बना लो अपने बिजनेस में और उन पे छोड़ दो, उनको संभालने दो। तो जैसे उन्होंने सुना तो शुरू में थोड़ा शक शुबा होता है, ये भगवान संभालेंगे, क्या मतलब हुआ इस बात का, इतने लोग एम्प्लॉयज हैं, इतने काम हैं, इतना सब कुछ है, वो कैसे संभालेंगे। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बुद्धि और भगवान की बुद्धि कौन बड़ा। वो हाथ जोड़े, भाई मैं क्या हूं उनके सामने, तुम्हारी क्षमता और उनकी क्षमता किसकी अधिक है। फिर उन्होंने हाथ जोड़ दिए, मैं क्या हूं भगवान के सामने, मेरी क्या बिसात है। तो तो छोड़ के देखो तो सही, इसका मतलब क्या है कि रिजल्ट्स उनके हाथ में दे दो और उनकी ही दी हुई शक्ति से, बस ये याद रखते हुए कि शक्ति भी उनकी है, बुद्धि भी उन्होंने ही दी है, मेरा कुछ नहीं है। बस उनकी सेवा रूप से, पूजा रूप से सारे कर्मों को निभा दो, उसके बाद जो जैसा वो दे, सिर आंखों पर। स्वाति सलिल रघुनाथ जस, एक टक नित्य निरंतर स्मरण बना रहे। पीछे बैकग्राउंड में श्री रामकृष्ण कहते हैं, जैसे दांत का दर्द चलता है ना, आप कुछ भी करते कर रहे हो, आपको वो तेज दांत में दर्द हो रहा हो तो वो चलता ही रहता है, उसका भान हमेशा ही रहता है, कार्य कर भी रहे हो पर वो नहीं भूल रहा आप। बस वो वैसी ही याद बना लो भगवान की कि पीछे वो चलती ही रहे, कुछ भी कर रहे हो, कहीं पर भी बिजी हो, पर पीछे वो दांत का दर्द, वो नित्य स्मरण, उसका अभ्यास करना है। तो यहां जो आज मैं बात बताना चाह रहा था कि जो प्रैक्टिस है ना, जो साधना है ना, वो सात्विक भी हो सकती है, राजसिक भी हो सकती है, तामसिक भी हो सकती है। जैसे भागवत में आता है कि तामसिक रूप से भी आप भागवत पाठ कर सकते हैं, राजसिक रूप से कर सकते हैं, सात्विक रूप से भी कर सकते हैं। उसी तरह सबका सब जो ज्ञान है, स्पिरिचुअल ज्ञान, तमस रजस सत्व वहां भी अप्लाई करते हैं। क्या मतलब है, तमस का मतलब है कि बस आप खत्म करने के लिए कर रहे हो, एक बोझ सा है, भार सा लग रहा है। जैसे कई बार वो अखंड रामायण का पाठ करते हैं ना, फिर वो शिफ्ट बदलते रहते हैं कि 1 घंटा मैं करूंगा, 1 घंटा मैं करूंगा, 24 घंटे इस तरह से हम निकालेंगे। अब बाई चांस आपका 1 घंटा खत्म हो गया और दूसरा बंदा आया ही नहीं,
आप पाठ कर तो रहे हो, उठ तो सकते नहीं हो, पर बोझ लगना शुरू हो गया। और तीसरा बंदा भी नहीं आया। तब आप बीच में रुक के आवाज दोगे, भाई बुलाओ, फोन करो उसको, थक गया हूं मैं, परेशान हो रहा हूं मैं। तो जो आपकी साधना है, जो अनमने ढंग से करी जाए, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, बस कर रहे हो, मन हजार तरफ भटक रहा है, बस कर रहे हो, या एक और बात होती है कि दूसरों का अनिष्ट करने के लिए कर रहे हो, ये तामसिक साधना है। राजसिक होती है, जैसे भागवत का पाठ कराते हैं, हफ्ते भर का पाठ करा लिया हमने, कथा करा ली, बड़े बड़े हर साल बड़े बड़े वक्ताओं को बुला लिया, बहुत लोगों को खाना खिलाया, बहुत खर्चा किया उस पे, और पूरा समय जब भागवत चल रही है आपका मन वो व्यवस्था में ही लगा हुआ है, या कोई ना कोई एक संकल्प लेके, इच्छा लेके आपने वो करवाया, और उतने समय में जो वक्ता हैं उनको वो खत्म करना है। तो वो 10वां स्कंद भी है, वो भी गोपियों का, राधा जी का, श्री कृष्ण का स्कंद, वो भी उनको 3 घंटे में खत्म करना है। ध्रुव जी की कथा आती है, प्रहलाद जी की आती है, और गोकर्ण जी की आती है, वो भी उनको इतने ही समय में खत्म करनी है। तो आपने एक विधि बांध बांध ली, संकल्प लेके, इच्छा रख के कोई कार्य किया, वो राजसिक होता है, वो राजसिक पाठ है। सात्विक है, कहीं कुछ खत्म नहीं करना। भागवत करने में साल लग जाए कोई बात नहीं, 5 साल लग जाए कोई बात नहीं, आपको एक एक शब्द को ग्रहण करना है, उतारना है जीवन में। एक एक बात को। जब सुदामा चरित्र आप सुन रहे हो, तो आप वहीं अपने आप को द्वारका में पहुंचा दें। जब गोपी चरित्र सुन रहे हो तो आप वृंदावन में ही बैठे हैं, वहां रास हो रही है, आप हाथ जोड़कर, अश्रुधारा बह रही है, आप प्रणाम कर रहे हैं, भूमिष्ठ होकर साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। एक एक चरित्र, एक एक जो भी आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें आप खोए हुए हैं। एक राजा की कहानी आती है कि अपने सैनिकों के साथ वो नगर का भ्रमण करने के लिए निकला है, और कहीं पर भागवत हो रही है। राजा के कान में पता पड़ता है कि भागवत चल रही है इस हॉल में, इस जगह पे। वो रुक जाता है, सैनिकों को कहता है जरा वेट करो, मैं अभी आता हूं। अंदर जाकर वो पीछे की पंक्ति में हाथ जोड़कर बैठता है भागवत सुनने के लिए। जो कथाकार हैं वो कहते हैं कि बात बात में कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। एक दोहा बोल देते हैं, वो किसी कॉन्टेक्स्ट में बोल दिया उन्होंने। राजा उठ के बाहर आ जाते हैं, तो मंत्री पूछते हैं, महाराज आप तो सुनने गए थे। राजा कहते हैं बस बस बस, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इसे उतार लूं पहले, इसे धारण कर लूं, और पूरा समय इसी के मनन में लग जाते हैं। भगवान शंकर मां अन्नपूर्णा से कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस राजा में राजापन का कोई अभिमान नहीं है,
वो तो परमात्मा ने एक कार्य दे दिया, ठीक है, कर रहा है, पर पूरा मन भगवत चरणों में लगा हुआ है। ऐसी साधना करनी है, ऐसा अभ्यास करना है, पढ़ना भी है तो ऐसा सात्विक पढ़ना है। अब वैधि से निकलकर प्रेमा में आए। कल ही किसी से बात हो रही थी कि माला कितनी करनी है रोज की। अब यहां ये समझो कि हर एक व्यक्ति के लिए अलग 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 सलाह होगी। जो तमस रजस प्रधान हैं उनके लिए वैधि ही बताई जाएगी कि हाँ, रोज की 11 माला करो, रोज की 100 माला करो। क्योंकि मन चंचल है, अभी अभी टिक नहीं रहा है, तो थोड़ी स्टेबिलिटी लाने के लिए ये कहा जाएगा। पर जो ऑलरेडी सत्व प्रधान है, तो एक माला भी पूरे दिन में कर लेना गनीमत समझना। हर बार मंत्र बोल रहा है और हर बार प्रणाम कर रहा है, भाव विभोर हो रहा है, अश्रुधारा बह रही है। जैसे ही नमः बोला, वहां पर उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो, जैसे ही नमो बोला, भगवते बोला, वासुदेवाय बोला, अपना अस्तित्व ही खत्म हो गया उसका। राम 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 बोला, अपना अस्तित्व ही खत्म हो गया। रोम रोम में राम, रोम रोम में राम, रोम रोम में राम, अपना अस्तित्व ही खत्म। ऐसी साधना करनी है हमें। अब इसकी तरफ अग्रसर होते हैं। एक प्रश्न आया था आपका कि भगवत कृपा से डिवोर्स तो हो गया, जिसके लिए आप छटपटा रही थी बहुत सालों से। क्योंकि जो व्यक्ति है आपके जीवन में, वो बार बार धोखा देता है, आपकी कोई इज्जत नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं। आपका अस्तित्व है ही नहीं। आपकी अगर आप साधना भी करना चाहती हैं तो वो हजार रोड़े अटकाता है। तो जो भी परिस्थिति है वो हो गया। अब उसके बाद जो जो उसने प्रॉमिस किया देने के लिए आपको, वो दे नहीं रहा। उसमें हजार बहाने लगा रहा है, जज के सामने प्रॉमिस करके आ गया, पर असल में वो कार्यान्वित नहीं हो रहा। अब वो 50 चीजें गिना रहा है, मैंने तेरे लिए वो भी तो किया था ना, उसके पैसे भी काटूंगा, मैंने वो भी किया था उसके पैसे भी काटूंगा, वो भी किया था उसके पैसे भी काटूंगा। अब क्या करें भाई? जो तुम कहती हो कि श्री कृष्ण ही मेरे लिए सर्वोपरि हैं, उनका प्रेम, उनकी भक्ति, उनको समर्पित रहना और कुछ नहीं चाहिए, ये केवल शाब्दिक नहीं होना चाहिए। जो आपके एक्स हस्बैंड के मुंह से चीजें निकाल रहे हैं, ये आपका टेस्ट है अभी। ठीक है, उसके साथ ठीक तरह से कम्युनिकेट करना है, बात करनी है, समझाना है, पर साधक को बहुत उलझना नहीं है। भगवत इच्छा यही है। हानि लाभ होते हैं जिंदगी में, लोग प्रॉमिस अपने पूरे नहीं करते हैं। आप योद्धा नहीं हैं, आप अर्जुन नहीं हैं। अगर अर्जुन होते तो ये प्रश्न ही ना पूछते आप। ये आंखों से अश्रुधारा ना बह रही होती कि वो मेरी बात नहीं सुन रहा, वो अपने प्रॉमिस पूरे नहीं कर रहा। आपका जीवन का लक्ष्य
भगवत प्राप्ति है, जिसके लिए मन का शांत रहना अति आवश्यक है। प्रायोरिटीज दोबारा से ठीक कर लें। जैसा पिछली बार बात हो रही थी, ज्यादा मैं मेरे में पड़ोगे ना, ज्यादा अपेक्षा में, आग्रह में पड़ोगे तो अशांत रहोगे, दुखी रहोगे, और इस अशांत दुखी मन से साधना नहीं हो सकती है। प्रायोरिटीज ठीक करो। सस्ता सौदा है ये। किसी तरह से तामसिक व्यक्तियों का आपसे दूर जाना, पिंड छुटे आपका, सस्ता सौदा है। भगवान हम पर कृपा करें कि हमारी एक ही प्रायोरिटी रह जाए, एक ही लक्ष्य रह जाए, उनकी भक्ति। उन्हीं को सत्य माने, बाकी सब कल्पना। उनकी भक्ति, उनका भजन, उनका स्मरण, यही सत्य है। बाकी सब विचार कल्पना मात्र हैं, स्वप्न मात्र हैं। सब कुछ छूट जाए। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत।